हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेटवाला। तो फ्रेंड्स, कुछ दिनों से हमारी क्लास रुकी हुई थी और आज से हमारी क्लास दोबारा से शुरू होने वाली है। हमारी क्लास में आपको तो पता ही है कि डेली के टॉप 100 एनसीईआरटी सी फिल्टर क्वेश्चन कराए जाते हैं और हमारा टारगेट है एनसीईआरटी 6 to 8। और ये क्लास आपकी पीआरटी 6 to 8 एसएसटी, 9 to 10 एसएसटी और 11 to 12 एसएसटी प्लस इसके अलावा जो आपकी 40 नंबर के जीएस वाले पोर्शन में भूगोल पूछी जाएगी उसको भी कवर करेगी। यानी कि ये क्लास आपकी कम से कम 8 से 10 नंबर की क्लास है। इसीलिए आप क्लास को पूरा जरूर देखिएगा और क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज हम शुरुआत करेंगे टॉपिक पर्वत और चोटी के साथ। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि महादेव पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। इसका सही जवाब बताता है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ियां स्थित हैं। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, मेघालय में। धूपगढ़ चोटी स्थित है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, सतपुड़ा रेंज में। गुरु शिखर के अर्बुदा पर्वतों का शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है। इसका सही जवाब रहता है ऑप्शन सी, राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियां। प्रश्न नंबर 310, पश्चिमी घाट है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, एक पर्वत। नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, यह कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है। अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र से। निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, मालाबार क्षेत्र। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित हैं। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, नीलगिरी पहाड़ियां। हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, हिमाचल, हिमानी और शिवालिक में। हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, तिरिचमीर। हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला का एक भाग है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, मध्य हिमालय। धूपगढ़ पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, सतपुड़ा चोटी। अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, कामेट। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे बड़ी ऊंची
चोटी है? इसका सही जवाब रहता है ऑप्शन डी, केटू पर्वत। शिलोंग इनमें से किन पहाड़ियों पर स्थित है? इसका सही जवाब रहता है ऑप्शन ए, खासी पहाड़ियों पर। दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम डोडा बेटा है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, नीलगिरी पहाड़ियां। पर्वतमाला व्यावहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती हैं। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, विंध्य पहाड़ियां। हिमालयन इब किस राज्य में पाया जाता है? इसका सही जवाब रहता है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियों में मिलते हैं। इसका सही जवाब रहता है ऑप्शन बी, नीलगिरी की पहाड़ियों में। कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? इसका सही जवाब रहता है ऑप्शन सी, तिब्बत में। हिमालय के बाह्य भाग को भी कहा जाता है। इसका सही जवाब रहता है ऑप्शन ए, शिवालिक। गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियां आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, केसराम। भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब रहता है ऑप्शन ए, नीलगिरी की पहाड़ियां। प्रश्न नंबर 330 कि निम्न में से कौन सी पहाड़ियां पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब रहता है ऑप्शन बी, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां। इनमें से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? इसका सही जवाब रहता है ऑप्शन ए, अनाई मुड़ी। रायसीना हिल कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। एक पर्वत श्रृंखला जो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के लगभग समानांतर चलती है और दुनिया में जैव विविधता के 8 सबसे आकर्षण के केंद्र में से एक है। कभी कभी इसे भारत के महान ढलान भी कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। भारत के उत्तर में एक दीवार बनाते हैं। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, उत्तरी पहाड़। पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से का हिस्सा था। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, असम का। भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है जिसे भी कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, शिवालिक रेंज। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसके सबसे ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, गुरु शिखर। निम्न में से किस राज्य में गुरु शिखर सबसे चोटी ऊंची है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, राजस्थान। नीलगिरी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इसकी सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, नीला पर्वत। सेब्राय हिल्स निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्थित है?
इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। मणिपुर का अधिकांश धरातल है, इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, पर्वतीय। उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को कहा जाता है, इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, पूर्वांचल। भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है, इसका सही जवाब रहता है ऑप्शन सी, हिमालय पर्वत। माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र के स्तर तल के द्वारा किया गया था, इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, 29,000। भारत के मुख्य पर्वतों की रेंज में इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, इसका सही जवाब रहता है ऑप्शन ए, हिंदू कुश पर्वत। माउंट एवरेस्ट स्थित है, इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, नेपाल में। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, अरावली। गुरु शिखर क्या है, इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, अनाई मुड़ी शिखर। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला बलित पर्वतों का उदाहरण है, इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, हिमालय। निम्न में से कौन सी भारत की नवीनतम बलित पर्वत श्रेणी है, इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, हिमालय पर्वत श्रेणी। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है, इसका सही जवाब रहता है ऑप्शन सी, दक्षिणी अमेरिका में। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केटू पर्वत। सेबराय पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है, इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है, इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है, इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, उत्तरी मैदान। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, बांगर। काठियावाड़ प्रायद्वीप एक उदाहरण है, इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, उन्मग्न तटरेखा का। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, पूर्वी अफ्रीकी पठार, नहीं सॉरी, दक्कन का, ऑप्शन डी, दक्कन का पठार। दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, काली मिट्टी। मेघालय का पठारी भाग है, इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, प्रायद्वीपीय खंड का। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, सह्याद्री। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी और कल का हमारा टॉपिक रहने वाला है हिमनद के ऊपर। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक
और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ।